नमस्कार। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र बांगुर जी मार्तंड मंदिर को लेकर भी कुछ वीडियो बनाए हैं, कुछ आपने पहले भी जानकारी दी है। मार्तंड मंदिर के विषय में आज चर्चा प्रारंभ करते हैं। मार्तंड मंदिर जहाँ स्थापित है, अगर हम इस क्षेत्र को देखते हैं, इसको सूर्य क्षेत्र कहते हैं। तो सूर्य क्षेत्र का उल्लेख है मार्तंड मंदिर के बारे में। इस परिसर जो पूरा है ये परिसर, तो इस पे हम देखिए, अगर हम मार्तंड मंदिर को देखते हैं, एक तो जो ये पर्वत के ऊपर जो ये स्थापित्य हम देखते हैं, बहुत भव्य स्थापित्य है। और अगर हम इसके समकालीन जो भी मंदिर रहे हैं उनमें भी ये बड़ा भव्य एक रहा है, इसका कार्य निर्माण रहा है। और अगर हम सूर्य मंदिरों को देखें हम भारतवर्ष में, तो ये उनमें सबसे प्राचीन इसका स्थापत्य है। नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी चाह रहा हूँ आपसे जी। सूर्य मंदिर का होना एक जगह पर, अपनी जगह पर है। सूर्य मंदिर राजस्थान में भी है, झालावाड़ में भी है। सूर्य मंदिर पूरे देश में है। और यहाँ दिल्ली के अंदर जिसे कुतुब मीनार कहते हैं, वो भी एक तरह से सूर्य मंदिर है जी। ये जो सूर्य मंदिर की हम बात कर रहे हैं कश्मीर में, इसे मार्तंड बोलते हैं, मृत अंड से जिसका उत्पत्ति हुई है। हाँ जी। और जैसे द्वादश आदित्य बोले गए हैं, 12 आदित्य, 12 मासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये 13वां आदित्य है। जी जी जी। तो ये उन सूर्य मंदिरों से इसकी थोड़ी सी एक अलग महत्ता है, उस पर आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। आपने सही जो इसका जो उल्लेख किया कि जो ये अगर हम देखते हैं कि जो मार्तंड महात्म्य है, मार्तंड महात्म्य में भी इसका उल्लेख इस तरह से किया गया है कि ये मृत अंड से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। और मृत अंड से इसकी उत्पत्ति होने के साथ साथ जो ये मार्तंड हमारे सम्मुख आ गए, इनका प्रादुर्भाव हुआ। और इसके साथ साथ जो एक नदी इसके सामने आ गई, तो दो जो कुंड भी इसके उत्पन्न होते हैं, विमल कुंड और कमल कुंड। और विमल कुंड और कमल कुंड से जो एक नदी जो प्रवाह होती है उसको चाका नदी कहते हैं। और ये भी इसी में उल्लेख है, मार्तंड महात्म्य में उल्लेख है। अब मार्तंड महात्म्य के साथ साथ जो है, जो कलहन की राजतरंगिणी है, उसमें भी उल्लेख, यहाँ के तीर्थ का उल्लेख है। यहाँ का जो मार्तंड भव्य मंदिर जिसका निर्माण हुआ, नवनिर्माण हुआ, उसके बारे में भी उल्लेख है। यहाँ दो दृष्टिकोण है। एक तो आपने कहा कि जो इसके साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है वो महत्वपूर्ण है अलग ढंग से। और जो बाकी जो देश में जो सूर्य मंदिर है उसका अलग एक महत्व है। हर किसी जो स्थापत्य का महत्व है, हर किसी देवस्थान का महत्व है। तो यहाँ पर हम मार्तंड के प्रादुर्भाव की बात करते हैं, तो ये भी एक आदित्य है। आदित्य जो है, जो हम सूर्य की बात करते हैं, ये प्रकाशमान यहाँ पर एक तीर्थ है। और यहाँ पर एक बहुत ही जो रोचक जो मेरे इसमें ध्यान में आई कि इसी जगह पर जहाँ पर हम ये मार्तंड मंदिर देखते हैं, तो यहाँ पर ही ऐसा भव्य मंदिर क्यों स्थापित हुआ। ये मंदिर तो कहीं भी स्थापित हो सकता था। ये अनंतनाग से जो है 3 किलोमीटर से ही दूरी पर है ये। तो ये जो एक उल्लेख मैं करना चाहूँगा, इसके बाद मुझे लगता है कि जब मैं आपके साथ सम्मुख रखूँगा और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे तो उनकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है और भी नए तथ्य इसमें सामने उजागर हो आएंगे। तो कई वर्ष पहले मैंने यहाँ पर जो है अध्ययन किया, और मैं लगातार कई वर्ष यहाँ पर मैं जाता रहा इस पवित्र स्थान पर। और एक बार मैं फ़ोटोग्राफी कर रहा था, तो फोटोग्राफी मैंने इसकी परिक्रमा के साथ साथ मैंने फ़ोटोग्राफी की। और उसके बाद जब मैंने डेस्कटॉप पर जब चित्र देखे, तो मैंने देखा कि एक समय पर जो मैंने चित्र लिया था गर्भगृह का, तो वो पूरा प्रकाशमान हो गया था, मुख्य जो गर्भगृह। हाँ, तो ये भी एक उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि इसके गर्भ के अंदर जो है जो प्रतिमा थी, सूर्य की प्रतिमा, उस प्रतिमा पर जो है जो प्रकाश पड़ता था उससे प्रज्वलित होती थी। तो एक जो निश्चित एक समय पर वो सारी किरणें वो समेट कर उस गर्भगृह में प्रवेश कर जाती थी। तो ये भी एक मुझे लगता है ये भी कारण रहा होगा कि इसी जगह पर इसका स्थापित करना। और इसके साथ साथ जो इसका जो तीर्थ है, तीर्थ तो अभी भी है। तीर्थ ये तो पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर है, और जो तीर्थ है जहाँ पर अभी भी श्राद्ध जो है और पूजा अर्चना होती है, वो नीचे है, वो पहाड़ी के नीचे, पर्वत के नीचे है। अभी भी उसको कहते हैं, उसको भी मटन नाम से ही जानते थे। मटन जो है वो भी है, अपभ्रंश है, मार्तंड का ही है। और वहाँ पर जो श्राद्ध किए जाते हैं, मतलब श्राद्ध किए जाते हैं। और साथ साथ में जो है, अगर हम इसका इतिहास देखेंगे तो ये मार्तंड जो तीर्थ है
एक तो मार्तंड मंदिर है जो प्राचीन मंदिर है, और उसके साथ जो मार्तंड तीर्थ है, ये मार्तंड तीर्थ भी जो है हिंदुओं के हाथ से छीना गया था। नहीं, अभी वहाँ श्राद्ध कर्म होता है क्या? अभी भी वहाँ पर श्राद्ध कर्म होता है, तो श्राद्ध कर्म विधिवत होता है, और पूरे उत्तर भारत से वहाँ श्रद्धालु आते हैं। जी। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा, वो है कि जो वहाँ पर जो पुरोहित है, जो मठन में रहते थे पुरोहित, तो मठन में पुरोहित जो रहते थे उनके पास बही होती थी। वो लेखा जोखा रखते थे हर किसी तीर्थ यात्री का। जो भी यहाँ पर श्राद्ध जो है श्राद्ध के लिए आते थे, उनका जो है पूरा वो रहता था लेखा जोखा, वो कब आए, और उनके साथ साथ उनकी वंशावलियों का भी उसमें उल्लेख होता था। इसका अध्ययन मैंने आज से 35 वर्ष पहले किया था कि ये जो बही हैं, ये बही बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगी थी उन दिनों। मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड जो रखते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड, कितना पुराना रिकॉर्ड इनके पास है, क्योंकि ये जो मार्तंड है, एक तो भवन, उसको भवन भी कहते हैं, भवन एक पवित्र स्थान है, और मंदिर तो है, ये मंदिर खंडित है, मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती, लेकिन ये जो भवन है मटन ग्राम में, तो यहाँ पर पूजा अर्चना भी होती है। और ये पूजा अर्चना शुरू हुई थी डोगरा शासन काल में। उससे पहले यहाँ पर एक उद्यान बनाया गया था अगबानों ने। अगबान काल में उन्होंने इस पूरे, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर प्राकृतिक एक जल निकलता है प्राकृतिक रूप में, जिसका उल्लेख मार्तंड महात्म्य में है कि यहाँ पर जो है, जब ये 13वीं जो संतति थी, तो जब उसका प्रादुर्भाव हुआ था, तो एक मृत अंड के रूप में हुआ था। तो जो अब मार्तंड का तो प्रादुर्भाव हुआ, उसके साथ जो दो उसके जो थे खंड थे ना, इसमें से एक विमल जो है वो कुंड हुआ, दूसरे में जो है कमल कुंड हुआ, और उनसे वो चाका नदी आई, जिसे मैंने उल्लेख किया। तो यहाँ पर उद्यान उन्होंने बनाया था इसका, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य तो था ही था, और यहाँ पर एक मंदिर कोई भी नहीं था यहाँ पर। अगर यहाँ मंदिर फिर दोबारा नव निर्माण हुआ, वो फिर डोगरा शासन काल में हुआ। और जब मैं अध्ययन कर रहा था इसमें 1985 में, तो मैं यहाँ कई वर्ष में लगातार यहाँ पर गया मैं, तो यहाँ पर मैंने जो है, एक तो पुरानी जो है सूर्य प्रतिमा मुझे इस परिसर में मिली। वो पुरानी सूर्य प्रतिमा जो है, वो 6ठी-7वीं शताब्दी की वो प्रतिमा थी। आज प्रतिमा कहाँ है वो प्रतिमा जब मैंने दोबारा मैं फिर उसके बाद जो है, मैं जो है 2013 में, 17 में, 18 में फिर दोबारा मैं गया उस क्षेत्र में, तो मुझे वो प्रतिमा नहीं मिली। वो प्रतिमा कहाँ गई, वो उसका कुछ पता नहीं चला मुझे। और वो मैंने प्रतिमा खुद देखी थी, अपनी आंखों से देखी थी, तो उसी को मैं ढूंढता रहा कहाँ मिलेगी, वहाँ पर तो नहीं मिली मुझे वो। तो ये भी एक साक्ष्य रहे हैं, ये प्रतिमा भी बड़े इंपॉर्टेंट साक्ष्य थी। और वहाँ जो नवनिर्माण हुआ है, उसमें तो उन्होंने नई प्रतिमाएं लगाई हैं, सूर्य देव की प्रतिमाएं हैं उसमें, तो वो है ही हैं वहाँ पर। लेकिन ये जो पुराना साक्ष्य था बहुत महत्वपूर्ण था। अब मैं फिर आता हूँ बहियों के ऊपर। यहाँ के जो पुरोहित होते थे, वो जो है, वो जो भी श्राद्ध कर्म के लिए आते थे यहाँ पर, उनका वो दर्ज करते थे, बही में लिखते थे। और उसके साथ साथ, क्योंकि ये जो मार्तंड था, ये अमरनाथ की जो यात्रा होती है यहाँ से होकर आती है। अमरनाथ की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव यहाँ पर है, मार्तंड में है। अभी 1200 हिंदू वहाँ से पलायन कर चुके हैं। वहाँ से अब एक दो घर ही रह गए हैं वहाँ पर मार्तंड में, मटन, क्योंकि मटन नाम के स्थान पर। और ये बड़ा दुखद है। और दूसरा जो ये ऐतिहासिक जो वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो यात्री जाते थे, उन यात्रियों का भी ये प्रलेखन करते थे कि यात्री जो यहाँ से गए, क्योंकि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जिसका उल्लेख जो है अमरेश्वर महात्म्य में है। अमरेश्वर महात्म्य में उल्लेख है कि जो आपका जो यात्रा का जो फल है, अमरेश्वर के दर्शन से नहीं मिलेगा कि आप अकेले अमरेश्वर के दर्शन करेंगे, अमरेश्वर तीर्थ के, अमरनाथ के दर्शन करने के मात्र से आपका जो फल है उसका नहीं मिलेगा, जब तक कि यात्रा में 23 स्थानों पर जो पवित्र ये जो स्थान है, वहाँ पर जाकर के आप विधिवत पूजा अर्चना और स्नान नहीं करेंगे। 23 स्थान जो है, ये पिस्सू-घाटी हो गया, चंदनवाड़ी हो गया, ये तो जो हम इनके हट कर के हम बारामूला से ही वरामूल, जो प्राचीन नाम है बारामूला का, वहाँ से हम चलेंगे, पैदल यात्रा होती थी। तो चलते चलते 23 स्थानों पर जब हम रुकेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, 23 पड़ाव भी हैं
जो छड़ी मुबारक जो जाती थी जी, जी। वो श्रीनगर से जाती थी, दशमी अखाड़ा से। वो अभी भी चलता हाँ, वो अभी भी चलती है। हाँ। तो अभी जो यात्रा के जो पड़ाव थे वो कम हो गए हैं। तो जो विधिवत यात्रा होती थी, जगह जगह पर उसके पड़ाव होते थे, और जो जनमानस वहाँ था वो जुटता था उस यात्रा के साथ, तो यात्रा की और गति पकड़ता था। और आजकल जो ये यात्रा जो है, इसको हम पर्यटक के साथ न जोड़ें। जी, जी। ये श्रद्धा और आस्था का है मटन केंद्र पे है। हम बात करते हैं। मटन जी। के विषय में आपने बताया कि आज वहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही, और पिछले साल जो वहाँ के एसडी थे मनोज सिन्हा जी, उनको भी वहाँ पर पूजा अर्चना करने से रोक दिया गया। जी। वहाँ की जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो लोकल यूनिट है, उन्होंने भी यहाँ पर उनको बाधा उत्पन्न की। इस विषय में आप बताइए कि क्या क्या आवश्यक कदम होने चाहिए। देखिए, इसमें बहुत सारे जो लॉज हैं, जो एएसआई के में जो उसमें अंतर्गत आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग के अंतर्गत, उसमें संशोधन की जो आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। अब आप देखिए, जो ये लॉज बनाए गए हैं, ये लॉज जो हैं ये कॉलोनियल पीरियड के हैं, जब हमारे यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों का शासन था। और जो है उन्होंने तो एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ये सब चीज़ें उन्होंने उसको इसमें लाया और सिर्फ के अंतर्गत लाया, जिससे जो हमारे जो खंडित मंदिर थे, जो परिसर नष्ट हो गए थे, उन्होंने उनको रजिस्टर्ड करवाया। तो ये भी एक अच्छा कार्य तो था ही था, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये जानना, उसकी पृष्ठभूमि में जानना है कि ये जो लॉज बने थे, ये लॉज हम यूरोप में देखते हैं। अब यूरोप में हम देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे ग्रीस की हो या रोमन की सभ्यताएं हो, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं, तो वो सभ्यताएं जो थी, या उस सभ्यताओं से संबंधित जो तीर्थ स्थल थे, वहाँ पर तो अब वो जो है उसकी अनुयायी रहे ही नहीं। वहाँ वो सभ्यताएं नष्ट हो गई, वहाँ के जो धर्म था उनका वो नष्ट हो गया। लेकिन यहाँ तो जीवित है, ये इस देश में जीवित है। हम कैसे जो है जो सनातनी को हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन मंदिर है, आप वहाँ पूजा नहीं कर सकते? कहने का मतलब है कि इस मार्तंड मंदिर को वापस जीर्णोद्धार के लिए देखिए, क्या होना चाहिए? जीर्णोद्धार होना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये जो हमारा सनातन धर्म है, ये यहाँ से तो उजड़ा नहीं है। हम सनातन के सब मानने वाले यहाँ पर हैं, इस देश में हैं, हज़ारों सालों से अब भी हैं। लेकिन जो ये फार्मूला जो उन्होंने कॉपी किया था, ये वेस्टर्न मॉडल था। वो मॉडल है जहाँ पर किसी भी पुराने खंडित जगहों पर पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। अगर हम कश्मीर की ही बात करें, कश्मीर में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जो एएसआई के अंतर्गत हैं। यह अच्छी बात है, एएसआई उनका संरक्षण कर रहा है। एएसआई संरक्षण जो है उस देखरेख में कर रहा है। उसके साथ साथ वो देखता है कि अगर उसका नवनिर्माण जो हो रहा है वो भी प्राचीन पद्धति से ही हो, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आप देखिए, लेकिन कुछ मंदिरों को आप जाएंगे, आप वो अलाउ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो है डोगरा शासनकाल में हम जब बात करते हैं, डोगरा शासनकाल के अंतर्गत ही इन मंदिरों पर ध्यान आकर्षित हुआ, और बहुत सारे मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना करवाई। अभी इस माह पे क्या कर रहे हैं कि जिससे पूजा अर्चना वहाँ शुरू हो, कैसे उस मंदिर का देखिए, पूजा अर्चना होनी चाहिए। हाँ। और ये बड़ा महत्वपूर्ण ये मंदिर है, और ये महत्वपूर्ण एक तरीके से मील का पत्थर है हमारे सांस्कृतिक धरोहर के विकास क्रम की हम बात करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और अगर हम यहाँ पर जो विधिवत पूजा जो बाकी देवालयों में होती है, यहाँ भी होनी चाहिए। देखिए, बात बहुत सही है कि शारदा पीठ इस समय पीओके के अंडर में है, एलओसी पार करके है, पाकिस्तान के कब्जे में है जी। वहाँ पर हम कॉरिडोर खुलवाने की बात कर रहे हैं, वह पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं, जो भारत की सीमा में ही है, अभी वर्तमान में कब्जे में, नियंत्रण में और अनंतनाग में है। उस मंदिर में जहाँ पूजा अर्चना प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, वहाँ नहीं हो पा रही, और हम पीओके की बात करेंगे। ये बात थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर सक्रिय रूप से अब एक आंदोलन करने की आवश्यकता है, या सरकार इसमें खुद ही पहल करेगी? इस विषय में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसमें सरकार की पहल बहुत आवश्यक है। सरकार पहल करेगी, और ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों को भी हमें बदलाव लेने की आवश्यकता है। ये पुराने हैं, लॉर्ड कर्जन के समय के कानून हैं, तो इसमें तो 100 साल से ज़्यादा हो गए तब के कानून बने हैं। अब हमारा जो नई जो जागृति, नई जो चेतना है, जो जन चेतना है, उसके अनुसार ये बनने चाहिए। अब जो भी हमारे प्राचीन धर्म ये जो है देवालय हैं, ये तो आस्था के केंद्र हैं। यहाँ पर यूएसए में बहुत सारी हमारे जितने भी जो पुरानी प्रतिमाएं हैं, जो बहुमूल्य प्रतिमाएं हैं, जिसमें उत्कृष्ट कला हमें दिखने को मिलती है, वो जो है वो हम देखते हैं कि 1947 से पहले
देश विदेश के अनेकों संग्रहालयों में चली गई और ये निरंतर चलता आ रहा है ये क्रम। सूर्य प्रतिमा मिली थी, सूर्य प्रतिमा जो है, बहुत सारी सूर्य प्रतिमाएं मिली हैं कश्मीर से ही मिली हैं। और उसमें एक महत्वपूर्ण सूर्य प्रतिमा जो है वो कांसे की है, वो क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट में है। कहाँ पे है ये? क्लीवलैंड म्यूजियम ऑफ आर्ट यूएसए में है। यूएसए में है ये जो है, ये संग्रहालय है, उसके अंदर है। ये छोटी सी मूर्ति है, लेकिन इसी का एक वृहद रूप यहाँ पर स्थापित किया जा सकता है इसी मंदिर के परिसर में, जिससे उसकी भव्यता हम ला सके। और इसके साथ साथ जो खंडित जो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं उनका भी नवनिर्माण हो सकता है। और इसके साथ साथ इसके पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार संभव है। हमारे पास उस वक्त हम देखिए, प्राचीन समय में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी उन्होंने इतने भव्य निर्माण करवाए। आज हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, आज हमारे पास संसाधन और भी उपलब्ध हैं। और इतना ही नहीं, ये जो देश है, इस देश में हमारे पास वो कलाकार भी हैं जो उत्कृष्ट अभी कार्य करते हैं, प्रस्तर में भी करते हैं, लकड़ी में भी करते हैं। मुझे लगता है कि एक नियोजित ढंग से जो भी प्राचीन देवालय, चाहे कश्मीर हो या देश के किसी भी हिस्से में हो, वो ओपन किए जाएं, वो खोले जाएं, जहाँ पर हमें विधिवत पूजा अर्चना हो और जो भव्यता जो थी हमारे सनातन की, वो हम दोबारा ला सके। जी, बहुत अच्छा आज हमारी चर्चा हुई और बहुत ही स्पष्ट आपने बता दिया कि प्रतिमा भी जो कश्मीर में प्राप्त हुई है, कश्मीर के उत्खनन जितने भी हुए, बहुत सारी सूर्य की प्रतिमा प्राप्त हुई। उनमें से एक प्रतिमा आपने बताया कि अभी यूएसए के एक म्यूजियम में है, उसकी ही एक विराट अनुकृति बनाकर वहाँ पर स्थापित किया जाता है। और जैसे कि आपने बहुत अच्छा निश्चय है कि ये जो कानून है उन सभ्यताओं के लिए थे जो मृत प्राय हो चुकी, जिसके मानने वाले अनुयायी अब दुनिया में नहीं है। जबकि सनातन धर्म, यहाँ पर 100 करोड़ से ऊपर सनातन धर्म के हिंदू वास करते हैं, उनकी आस्था है। उसके बाद भी वहाँ पर मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा और वो खंडरी है। और जबकि वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती है, उसको शैतान का घर बनाया जाता है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। मार्टन मंदिर की आपने बात की। मार्टन मंदिर एक प्रमुख केंद्र है और इसका जीर्णोद्धार कोई असंभव वाली बात नहीं है। जीर्णोद्धार हो सकता है, प्राचीन शैली में ही हो सकता है। प्राचीन शैली में ही पत्थरों को तराश करके उसके ऊपर जो कलाकृतियाँ थी, जो प्रतिमाएं थी, वो दोबारा से बनाई जा सकती है और इसमें जो है कार्य हो सकता है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत जो है जीर्णोद्धार क्या हुआ है, थोड़ा बहुत कार्य हुआ है, क्योंकि ये पहले तो बिल्कुल खंडित में था। अब इन्होंने फिर से पत्थर से जोड़ के कुछ कार्य किया है। इस कार्य में और गति आने की आवश्यकता है और यहाँ पर विधिवत पूजा हो, विधिवत पूजा हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार हो, और तभी हम सफल हो पाएंगे। अन्यथा हम तो जब बेड़ियों में झगड़े थे अंग्रेज़ों के समय, तो वो बेड़ियाँ लगातार अभी भी हैं, अभी भी वही कानून है। क्यों ऐसे बाध्य हो रहे हैं कि क्यों हम उन कानून को बदल नहीं रहे हैं? जबकि आप देखिए कि हमने मार्टन की बात की, मार्टन ऑर्किड सर्वे इंडिया के अंतर्गत है, और भी मंदिर ऑर्किड सर्वे इंडिया के अंतर्गत है और जहाँ पूजा हो रही है। अब आप देखिए, बूनियार मंदिर है, बूनियार जो मंदिर है उड़ी में है, या डथा मंदिर वहाँ उड़ी के उसी बारामूला के आगे जा कर के वहाँ पूजा हो रही है। वहाँ डोगरा शासन काल में ही उन्होंने पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। आप देखिए, शंकराचार्य का मंदिर है, वहाँ भी तो पूजा अर्चना हो रही है। शंकराचार्य मंदिर भी तो प्राचीन मंदिर है कश्मीर में, वहाँ हो रही है। तो यहाँ पर क्यों रोका जाता है? जब शंकराचार्य मंदिर में पूजा अर्चना हो रही है, कोई राजनीतिक तो मार्टन में क्यों रोका जा रहा है? राजनीतिक मार्टन में अगर कोई पूजा अर्चना करेगा, वो कौन सी इसमें क्षति पहुंचाएगा? क्षति तो आक्रांताओं ने पहुंचाई, जिन्होंने उसको तहस नहस किया। अब कोई मंदिर कोई जा रहा है, कोई पूजा अर्चना कर रहा है, यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ा रहा है, तो उसमें वो कौन सा अनर्थ कर रहा है? अब तो केंद्र शासित प्रदेश है इस समय। जी जी। तो यहाँ पर क्या बाधा है? यहाँ कोई बाधा नहीं है। यहाँ तो बस एक जो है एक सशक्त नेतृत्व तो है ही केंद्र में, तो वो उसको लेकर के हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इच्छा शक्ति की बात है ही है। और जो ये कानून जो है, उन कानून में भी जो है कहीं कहीं आप कह रहे हैं हाँ, कहीं ना कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। जैसे राम मंदिर का निर्माण किया भव्यता के साथ, जहाँ इतना बड़ा कानूनी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई, लगभग 68 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। यहाँ पर कोई ऐसा मैटर नहीं है, कोई ऐसी कानूनी लड़ाई नहीं है। यहाँ पर अविलंब मंदिर निर्माण की घोषणा हो जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।